स्टूडेंट है तो इस वीडियो को स्किप ना करें। तो आज हम देखने वाले हैं एरेनियम आयन मैकेनिज्म फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन। इसका प्रॉपर एग्जांपल लेके इस एरेनियम आयन मैकेनिज्म को समझते हैं कि बेंजीन में कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से एरेनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। तो इसको पॉइंट वाइज देखेंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ का क्वेश्चन है जो कि 10 मार्कर में आया है। तो देखते हैं कि एरेनियम आयन मैकेनिज्म कैसे कैसे होता है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं, देखते हैं। बेंजीन इज एन aromatic compound having planar hexagonal structure with delocalized pi electron. Due to this delocalization, benzene is highly stable and generally undergoes electrophilic substitution reaction rather than addition reaction, so that its aromaticity is preserved. ये क्या बोल रहा है इस पॉइंट में कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर होता है प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। इसमें डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसी डीलोकलाइजेशन के कारण बेंजीन जो होता है हाईली स्टेबल होता है और जनरली स्टेबल होने के कारण ही क्या कौन सा रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ना कि एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ताकि इसकी जो एरोमेटिसिटी है वो फिर से क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए, प्रिजर्व रहे। एरोमेटिसिटी एरेनियम आयन बनता है तो लॉस्ट होता है, तो उसके बाद फिर से रिगेन करने के लिए ही क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं कि इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उसमें जो बेंजीन का जो हाइड्रोजन एटम होता है उसको किससे रिप्लेस किया जाता है, इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस किया जाता है हाइड्रोजन एटम को, ठीक है। द रिएक्शन प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एन इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट नोन एज द एरेनियम आयन। इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स या फिर वेलेंट इंटरमीडिएट भी बोला जाता है, वेलेंट इंटरमीडिएट भी बोला जाता है। और ये जो रिएक्शन होता है किसके थ्रू प्रोसीड होता है, थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एन इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, उसी को क्या बोला जाता है, एरेनियम आयन या फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स या फिर वेलेंट इंटरमीडिएट बोला जाता है। इसी के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड होता है। अब देखते हैं कि एरेनियम आयन होता क्या है एक्चुअल में, जिसकी अपन बात कर रहे हैं, जिसकी मैकेनिज्म के आगे बात करेंगे। तो एरेनियम आयन इज ए कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक द बेंजीन रिंग। एरेनियम आयन क्या होता है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट होता है। कार्बोकेटायन मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट होता है जो कि फॉर्म होता है कब, जब इलेक्ट्रोफाइल जो होता है बेंजीन रिंग पे अटैक करता है। लेट सपोज दिस इज अ बेंजीन रिंग, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल ई कोई अटैक करेगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा इस रिंग में, तो इसी को क्या बोलते हैं, एरेनियम आयन बोला जाता है, जो कि कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट होता है। और इस आयन में क्या होता है, इन दिस आयन एरोमेटिसिटी टेम्परेरी लॉस्ट हो जाता है। एरोमेटिसिटी जो बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी होता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम एरोमेटिक होता है, बेंजीन हाईली स्टेबल होता है, तो इसकी जो एरोमेटिसिटी है वो थोड़े टाइम के लिए लॉस्ट हो जाता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसी को बोला गया कि एरोमेटिसिटी टेम्परेरीली लॉस्ट हो जाता है। और एक जो कार्बन होता है बेंजीन में, सभी कार्बन क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो जब एरेनियम आयन का फॉर्मेशन होता है तो एक कार्बन जिसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इसी को बोला जा रहा है वन कार्बन बिकम्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड, द पॉजिटिव चार्ज इज डिलोकलाइज्ड ओवर 3 कार्बन एटम बाय रेजोनेंस। और जो एरेनियम आयन में पॉजिटिव चार्ज बनता है वो जो पॉजिटिव चार्ज होता है, बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं उसमें से 3 कार्बन पे क्या होता है, डिलोकलाइज्ड रहता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखते हैं एग्जांपल एरेनियम आयन का कि एरेनियम आयन कैसे बना होगा। उसके लिए एग्जांपल देखते हैं, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन मीन्स कि बेंजीन में नाइट्रो ग्रुप का एडिशन सब्सटीट्यूशन करना है, नाइट्रो ग्रुप का सब्सटीट्यूशन। और ये जो होता है एग्जांपल एप्रोप्रिएट और कॉमनली यूज्ड एग्जांपल है नाइट्रोबेंजीन वाला। ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं, बेंजीन जब रिएक्ट करता है किससे, नाइट्रिक एसिड से, इसके प्रेजेंस में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो क्या बन जाता है, नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। तो इसमें एक्चुअल में होता क्या होगा कि जो ये बेंजीन है ये नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन बेंजीन के साथ हो रहा है, किसके प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। उसके बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है नाइट्रोबेंजीन बन रहा है प्रोडक्ट, और जो वाटर जो है रिमूव हो जा रहा है, ठीक है। तब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, डिटेल्ड मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन, स्टेप वाइज देखते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे जो कि स्लो स्टेप होगा। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट करेंगे, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो कि कैटालिस्ट का काम करेगा और जनरेट करेगा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, नाइट्रोनियम आयन NO2+ होगा, NO2+ नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। इसको जनरेट करने में जो अपन H2SO4 लिए हैं ये कैटालिस्ट के जैसा काम करेगा, ठीक है,
अब देखते हैं कि जनरेट कैसे कैसे हो रहा है। यहाँ पे HNO3 ले रहे हैं अपन, ठीक है, सबस्ट्रेट में, और H2SO4 का जो कैटालिस्ट ले रहे हैं, तो इसमें दोनों में रीअरेंजमेंट होकर इधर से वाटर निकल रहा है और HSO4 माइनस अलग हो रहा है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस अलग हो गया, ठीक है। इसका डिटेल मैकेनिज्म यहाँ पे अभी शो नहीं कर रहा ताकि, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो इसका शॉर्ट में देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे बना होगा। यहाँ पे HNO3 और H2SO4 का रिएक्शन हुआ तो यहाँ से H2 निकल गया और HSO4 अलग से ऐसा न्यूक्लियोफाइल निकल गया, और ये N2 प्लस नाइट्रोनियम आयन जो इलेक्ट्रोफाइल के जैसा निकल गया। Na2 प्लस एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। अब देखते हैं सेकेंड स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ एरेनियम आयन, जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। सेकेंड स्टेप जिसमें एरेनियम आयन फॉर्म होगा, जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन अटैक द नाइट्रोनियम आयन। जो पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोनियम आयन पे अटैक करेगा और इसको अपने में ऐड करेगा ऐसे, ठीक है। तो होगा क्या रिजल्ट में देखते हैं, 1 पाई बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा, बेंजीन का एक पाई बॉन्ड जो इसमें अटैक करेगा वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा बिटवीन बेंजीन और नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन और बेंजीन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। एक बेंजीन का एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और नाइट्रोनियम आयन और बेंजीन के बीच सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और इस एंटायर प्रोसेस में, इंटायर फिनोमिना में क्या हो जाएगा, जो एरोमेटिसिटी है वो बेंजीन का टेम्परेरी लॉस्ट हो जाएगा, मतलब कुछ टाइम के लिए लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो फाइनली जो फॉर्म होगा एरेनियम आयन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, ठीक है। एक ऐसे फॉर्म होगा, यहाँ पे देखते हैं ऐसे फॉर्म होता है। ये एरेनियम आयन का प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल पर, इसको अपने में ऐड किया, ठीक है। तो इसका एक जो बेंजीन का एक पाई बॉन्ड जो है वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, यहाँ पे देखें। और इलेक्ट्रोफाइल जो कि NO2 प्लस है वहाँ पे नाइट्रोनियम आयन, इन दोनों और बेंजीन के बीच, दोनों के बीच क्या हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया, जो कि जैसे वहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। अब ऐसा ही स्ट्रक्चर हो गया इसका आफ्टर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ। अब क्या होगा, इसमें रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे डोनेट कर देगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये जैसे यहाँ पे शो किया गया। अब इसके बाद ये पॉजिटिव इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर दे तो ये न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। अभी देखते हैं, अब ये वाला जो पाई बॉन्ड यहाँ पे डोनेट करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है। मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो बेंजीन के 6 में से 3 कार्बन पे ही डिलोकलाइज्ड, 3 कार्बन पे ही घूम रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन, तो 3 कार्बन पे ही घूम रहा है। इसी को ऊपर में नोट्स में बोला गया है कि ये जो एरेनियम आयन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो 3 कार्बन पे डिलोकलाइज्ड होता है। और इसके बाद फाइनल ये एरेनियम आयन स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, जहाँ पे जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन ना हो गया, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब एरोमेटिसिटी बेंजीन के शॉर्ट टर्म के लिए लॉस्ट हो गया है, ठीक है। उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, तभी H प्लस जो है हाइड्रोजन जो है बेंजीन में H प्लस के फॉर्म में ब्रेक होकर निकल जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे डोनेट करके न्यूट्रल करके बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये बेस जो है H प्लस को ले लेगा H प्लस के फॉर्म में, जो कि फर्स्ट स्टेप में होगा। और फाइनल जो अपना प्रोडक्ट बन जाएगा, बेंजीन में जो इलेक्ट्रोफाइल जो है ऐड हो जाएगा और नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू दी अबो मेंशन्ड रिएक्शन, नाइट्रोबेंजीन वाला केस में, ठीक है। एक मैकेनिज्म आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नोट्स में प्रॉपर, दिस फॉर्म्स एरेनियम आयन सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इससे क्या हो गया, सिंपल सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स इसको देख लेते हैं। दिस स्टेप इज स्लोएस्ट एंड हेंस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और ये जो एरेनियम आयन फॉर्मेशन वाला स्टेप जो होता है स्लो होता है, इसलिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। मैं प्रॉपर नोट्स और मैकेनिज्म के हिसाब से वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, बिना स्किप कर देखें, तभी आपको क्लियर अच्छे से समझ आएगा। अब देखते हैं, 1 कार्बन चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3 हाइब्रिडेशन, और इस पूरे प्रोसेस में एरेनियम आयन फॉर्मेशन वाले स्टेप में जो बेंजीन का sp2 वाला कार्बन होता है वो एक कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाता है, sp3 में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को बोला गया है। और जो पॉजिटिव चार्ज है डिलोकलाइज रहते हैं वो 3 कार्बन, जहाँ जैसे कि वहाँ पे मैंने बताया। तीसरा स्टेप जो होता है रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ एरेनियम आयन। एरेनियम आयन जो होता है रिजोनेंसली स्टेबलाइज्ड होता है। द एरेनियम आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन विच पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट टू डिफरेंट पोजीशन ऑन द रिंग। जैसे वहाँ पे मैकेनिज्म में बताया, इसी को बोला गया है, ठीक है। कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है 3 कार्बन पे डिलोकलाइज रहते हैं, 3 जगह पे मूव करता है, और इसी तरह रिजोनेंस होता है, तो रिजोनेंस के कारण ही एरेनियम आयन स्टेबलाइज्ड रहता है।
उसके बाद देखते हैं दिस डिलोकलाइजेशन प्रोवाइड्स पार्शियल स्टेबिलिटी ऑल्दो द रिंग इज स्टिल नॉन एरोमेटिक। जो रिंग होता है वो एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बावजूद भी ये जो डिलोकलाइजेशन है पॉजिटिव चार्ज का, वो पार्शियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है इरेनियम आयन को। अब यहाँ पे अपन तो देख चुके हैं ये स्ट्रक्चर को, ये मैकेनिज्म को कंप्लीट देख चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एज ए नोट्स, ठीक है। अब देखते हैं कि चौथा स्टेप में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगा, रिस्टोरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी विच इज फास्ट स्टेप, जो कि फास्ट होगा। अब बेस आएगा HSO4, जो अपन H2SO4 एज ए कैटलिस्ट लिए थे, उसका जो बेस आएगा HSO4 माइनस, वो क्या करेगा, बेंजीन में से H को रिमूव करेगा इन द फॉर्म ऑफ H प्लस फ्रॉम द कार्बन बेयरिंग द इलेक्ट्रोफाइल, और वहाँ से H प्लस हाइड्रोजन को वहाँ से निकालेगा जहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है, ठीक है। तभी तो वहाँ पे बॉन्डिंग कराएगा और एरोमेटिसिटी को रिस्टोर करेगा। सिग्मा कॉम्प्लेक्स से नाइट्रोबेंजीन बनता है तो H प्लस जो होता है निकल जाता है, H प्लस को निकालने वाला HSO4 माइनस जो कि बेस होता है, ठीक है। एरोमेटिसिटी ऑफ द रिंग, जिससे क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, H प्लस निकलेगा तो पाई बॉन्ड फिर से बन जाएगा, तो एरोमेटिसिटी रिंग का रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो नाइट्रोबेंजीन होगा, नाइट्रोबेंजीन ऐसा हो जाएगा, ये बेंजीन है, ठीक है। यहाँ पे NO2 आ जाएगा तो ये हो गया नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। और कैटालिस्ट फिर से रीजनरेट हो जाएगा, कौन था कैटालिस्ट, H2SO4 फिर से रीजनरेट हो जाएगा। उसका जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है उसमें फॉर्मेशन ऑफ इरेनियम आयन के लिए हाई एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर होता है, क्योंकि देखो इरेनियम आयन फॉर्मेशन के लिए हाई एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर क्यों बोल रहा है, जरूरत क्यों होता है हाई एक्टिवेशन एनर्जी की, क्योंकि जो बेंजीन होता है वो एरोमेटिक होता है, और एरोमेटिक स्ट्रक्चर कोई भी रहे वो हाईली स्टेबल होता है, तो इसको एरोमेटिसिटी को ब्रेक करने के लिए अपने को ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के लिए हाई एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायर होती है टू फॉर्म एन इरेनियम आयन। लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी मेक्स दिस स्टेप एनर्जेटिकली अनफेवरेबल, और एरोमेटिसिटी लॉस्ट होता है तो ये स्टेज होता है एनर्जेटिकली क्या होता है, मोस्ट अनफेवरेबल होता है, मतलब ऐसा होना नहीं चाहता, लेकिन उसको अपन हाई एनर्जी देके क्या करते हैं, फेवरेबल बनाते हैं। इसलिए बोला जा रहा है कि ये जो स्टेप होता है जहाँ पे एरोमेटिसिटी लॉस्ट होता है वो स्टेप हाईली एनर्जेटिकली अनफेवरेबल होता है। उसके बाद आता है रिस्टोरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी रिलीजियस एनर्जी मेकिंग द रिएक्शन ओवरऑल फिजिबल। अब जब एरोमेटिसिटी रिस्टोर होता है तो एनर्जी जो होता है रिलीज होता है, एनर्जी कम होता है और कंपाउंड जो प्रोडक्ट होता है वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि बेंजीन में एडिशन के जगह पे सब्सटीट्यूशन क्यों होता है, इरेनियम आयन वाले केस में एडिशन ना होकर सब्सटीट्यूशन क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन देखते हैं, ठीक है। एडिशन रिएक्शन वुड परमानेंटली डिस्ट्रॉय एरोमेटिसिटी इलेक्ट्रोफाइलिक सब्सटीट्यूशन ऑफ बेंजीन टू। अगर एडिशन रिएक्शन करा देंगे तो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे बस एड हो जाएगा, तो वहाँ पे जो बेंजीन पे 6 इलेक्ट्रॉन थे वो 4 ही रहेंगे, एरोमेटिसिटी उसकी फिर से रिस्टोर नहीं हो पाएगा, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है, ताकि इलेक्ट्रोफाइल के एड होने के बाद से वहाँ से H को H प्लस के फॉर्म में निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है, सब्सटीट्यूट किया जाता है इलेक्ट्रोफाइल को हाइड्रोजन के बदले में, तो उसकी एरोमेटिसिटी फिर से रिस्टोर हो जाती है। इसीलिए क्या होता है, बेंजीन में इरेनियम आयन फॉर्मेशन के टाइम पे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है, एडिशन नहीं होता है। टेम्परेरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन अलाउज बेंजीन टू टेम्परेरी लॉस एरोमेटिसिटी। सब्सटीट्यूशन से क्या होता है, एरोमेटिसिटी जो होता है टेम्परेरी लॉस्ट होता है, और एडिशन कराएंगे तो परमानेंट लॉस्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन से टेम्परेरी लॉस होता है एरोमेटिसिटी का, उसके बाद इसको रिगेन किया जा सकता है फाइनल स्टेप में, हेंस सब्सटीट्यूशन ही क्या होता है, फेवरेबल होता है। कुछ की फीचर्स देखते हैं फिर इरेनियम आयन मैकेनिज्म, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो आपका एंड हो जाएगा। की फीचर्स देखते हैं, इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोफाइल अटैक होता है तभी इरेनियम आयन का फॉर्मेशन होता है, जिस फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स जिसको इरेनियम आयन बोला जाता है, लॉस हो जाता है और रीगेन भी होता है एरोमेटिसिटी का, पहले लॉस होगा फिर रीगेन हो जाता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वाला स्टेप होता है, यानी कि इरेनियम आयन जहाँ पे फॉर्म होता है वो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और स्टेबलाइज्ड रहते हैं बाय रिजोनेंस। अब देखते हैं फाइनल कंक्लूजन। The electrophilic substitution in benzene proceeds through the uranium ion mechanism, which explains the reactivity of benzene toward electrophile while maintaining its aromatic stability. The nitration of benzene is a classical example that clearly illustrates the formation and stabilization and breakdown of the uranium ion. ठीक है, तो वही सब चीज़ यहाँ पे जो बताया अपने मैकेनिज्म वही पे है, उसका कंक्लूजन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल टालेस के केमिस्ट्री। भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में बनाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।